नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे स्पेशल ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज और इसमें हम 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं सर, ठीक है ना। यानी आपको 6 टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। ये 7वां हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम प्रतिशत से प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए, क्योंकि सर प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सब तैयार हो जाइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दोस्त लोग को भी फ़ायदा हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि एक संख्या का 60% है ना, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गया है, ठीक है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको संख्या से संबंधित एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, जो कहा है उसको उसको उसी के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। कहा है कि एक संख्या है, पता नहीं, लेकिन उसका 60% है। तो संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं सुविधा के लिए ए संख्या है और इसका 60% लिख दीजिए। और कहा कि कोई अन्य संख्या में से घटा देते हैं, तो कोई अन्य संख्या तो पता है नहीं आपको, तो सुविधा के लिए बी मान लीजिए और बी में से इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो कहा कि जो दूसरी संख्या है ना, यानी जो बी संख्या माने हैं, वो अपने आप को 52% रह जाता है। यानी कि ये जो बी है वो अपने आप को कितना प्रतिशत रह जाता है, 52% के बराबर रह जाता है, ठीक है। तो इसका 52% लिख दीजिए। तो यहाँ से आपस में क्या हो गया, बराबर। इतना करने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, गलती कहाँ करते हैं। देखिए, गलती यहाँ से ये करते हैं कि इसके नीचे ये प्रतिशत है तो इसको 100 लाने की कोशिश करते हैं नीचे, यहाँ भी प्रतिशत है तो इसके नीचे 100 लाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ क्या करता है, आपको टाइम भी बर्बाद कर देता है और आपसे गलत भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए, आज के बाद गलत नहीं होगा सर। क्या कीजिए ऐसे प्रश्नों में कि हम आपको बताए थे कि परसेंटेज जब पढ़ रहे हैं तो किसी भी संख्या को, पार्टिकुलर संख्या को आप 100% मान सकते हैं। तो क्या कीजिए कि बी को 100% मान लीजिए। तो जब बी को 100% मानिएगा सर, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्योंकि अगर प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा तो बी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ए का कितना होगा, 60%, और बराबर क्या लिख सकते हैं, बी का 52% लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, देखिए बी इधर 100% है सर और बी इधर है 52%। इधर आएगा तो बचेगा बी का 48%, है ना। बी का कितना बचेगा, 48%। और इधर जाएगा, ए माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए का 60%। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहाँ से क्या कीजिए कि आपको बराबर में लिखा हुआ है संख्या, तो यहाँ से आप काट सकते हैं क्या, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटिए, 12×4 = 48 कट जाएंगे और ये 12×5 = 60 कट जाएंगे, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट ए और रेशियो बी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए के लिए बी के बगल वाला और बी के लिए ए के बगल वाला, ठीक है। तो ए के लिए बी के बगल वाला 4 है और बी के लिए ए के बगल वाला कितना है, 5। यानी 4 रेशियो क्या हो जाएंगे सर, 5। आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। और ए 5/4 भी है, कन्फ्यूजन में गलत नहीं मारना है सर, ठीक ना। क्योंकि आपसे सवाल पूछा था पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग छात्र है और छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, यानी पास होने के लिए 36% अंक लाना है, ठीक है ना। और उसने क्या किया कि 53 अंक लाया और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, ठीक है। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए, फेल और पास से संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा सर, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या करना है, घबराना नहीं है, अकबकाना नहीं है, बहुत आसान तरीक़ों से इसका जवाब आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए कभी भी इस तरह के प्रश्न आपको मिले ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो व्यक्ति फेल हो रहा है उसको फेल मत करवाइएगा, उसको पास करवाइएगा। तो कहा कि एक परीक्षा था जिसमें 36% क्या करना था, अंक लाना था, ठीक है। तो 36% अंक लाता तो व्यक्ति क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। ठीक ना। लेकिन क्या किया उसने कि 53 अंक लाया लेकिन 37 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 53 अंक तो लाया लेकिन 37 अंक से जब फेल हो गया, अगर हम इसको 37 अंक दे देते हैं सर, ध्यान से देखिए, अगर हम 37 अंक दे देते हैं तो ये बेचारा जो फेल हुआ था वो पास हो जाएगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो जो पास का प्रतिशत है वो पास के अंक के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1% बराबर क्या होगा, है ना। 1% जब 36% बराबर इतना अंक होगा तो 1% बराबर निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर कितने अंक हो जाएंगे, तो ये 90 हो जाएगा और नीचे चला जाएगा 36।
आई बात समझ में? यानी कि टोटल जोड़िएगा ना, 37 और 53 जोड़िएगा तो 90 होगा, और 1% निकालिएगा तो ये 36 हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा 36। ठीक है। अब कहा कि बताइए 100% कितना होगा, तो 100% जब इधर कर रहे हैं तो 100% इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो क्योंकि पूर्णांक अधिकतम पूछा है तो पूर्णांक कितने होगा, अधिकतम 100% होगा, तो 90/36 और गुना कितना कीजिएगा, 100। ठीक है। तो ये आपका पूरा पूर्णांक पता चल जाएगा। तो यहाँ से काट सकते हैं, 9 चौके 36 कटेंगे, 25 चौके 100 कटेंगे, और ये 9 दहिए 90 कट जाएंगे, यानी कि 250। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत नहीं है, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं सर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए मैं लिखा कि पास जो प्रतिशत है वो पास अंकों के बराबर होगा। ठीक है। तो कभी भी इस तरह के प्रश्नों में पास बराबर पास कीजिएगा। ठीक है। यानी विद्यार्थी को फेल नहीं होना है, उसको पास करवा दीजिए। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप क्या करना है कि ये ऐसे नहीं लिखिए, आप माइंडसेट करिए, अब थोड़ा लैंग्वेज को उल्टा समझिए, है ना? अभी तक सीधा समझ रहे थे, अब थोड़ा उल्टा समझने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए कि देखिए, कहा कि मान लेते हैं कि अगर 100% यानी 100 अंकों का एग्जाम हुआ होगा, उसमें कहा कि 36% अंक जो है लाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। ठीक है। लेकिन उसने 53 अंक लाया और 37 अंक से फेल हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, पास अंक होगा, यानी कितना अंक, 90 अंक पर लाता तो पास हो जाता। आइए, अगर किताब के अनुसार अगर हम 100% मानते हैं, परीक्षा हुआ होगा 100% यानी 100 अंक का, उसमें 36% अंक पास होता। तो आइए, 90 की तुलना कितना से करेंगे, 36 से, और अगर पूरा अंक निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, है ना? अब इसको काट सकते हैं, 9 चौके 36, और ये कट जाएगा 25, है ना? और ये हो जाएगा 10 मरतबे, और ये नहीं कि 250। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते आपको आंसर बना देना है। ठीक है, कब, जब सीख जाएंगे तब। ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक परीक्षा में, है ना, 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई है। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास, ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। ठीक है। तो देखिए, सवाल जो है ना उल्टा घुमा दिया, पहले पास पूछा, फिर बाद में अनुत्तीर्ण पूछ दिया, कितने प्रतिशत छात्र जो है फेल हो गए एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए कि लिखने की कोशिश कीजिए, पहले लिख लीजिए, नहीं तो नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले लिख लीजिए, सीख लीजिए। 500 क्या थे, बॉयज़। ठीक है। और 300 क्या है, लड़की यानी कि गर्ल्स। ओके। अब कहा कि इसका 70% जो है पास हुआ है लड़का, और 70% लड़की भी पास हुआ। तो आपसे सवाल पूछा था कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं। तो बताइए सर, जब इसका 70% पास हुए होंगे तो 30% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा, है ना? उल्टा सोचिए, अगर इसमें 70% इसमें पास हुआ होगा तो इसका भी 30% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। आई बात समझ में? जब यहाँ से इसका आप निकाल लीजिए कि कितने लड़के फेल हुए हैं, यानी कितने परीक्षार्थी फेल हुए हैं, तो 500 का 30% निकालना बहुत आसान होता है, 150 हो जाएगा। ठीक है। 10% 50 रुपया, तो 30% 150। यहाँ भी निकालिएगा तो 10% 30 रुपया, तो 3% 90 रुपये, 30% 90 रुपया। ठीक है। तो यहाँ से हो गया टोटल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, तो फेल वाला निकल गया। ठीक है ना, कि कितना फेल हुए हैं, तो जोड़ दीजिए, 150 और 90 जोड़िएगा तो हो जाएगा 240। आई बात समझ में? 240 छात्र, लेकिन टोटल छात्र हैं कितने, तो 500 और 300 कितने, 100, 800। यानी सवाल यही पूछा कि जो फेल हुए परीक्षार्थी वो कितना प्रतिशत फेल हुआ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 240 800 का कितना प्रतिशत है, यही ना बनेगा। तो 240 800 का किस में लगा हुआ है, नीचे, तो नीचे जाएगा, है ना? 800 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इसको जो कटता है उसको काट सकते हैं, है ना? देखिए, 240 800 का कितना प्रतिशत है, ये ना पूछा। तो देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24, यानी 3 मरतबे कटेगा, यानी 30 हो जाएगा। यानी 30% छात्र ऐसे हैं जो कि एग्जाम में क्या हो गए, फेल हो गए। आई बात समझ में? अब तो ये हुआ रियल प्रक्रिया जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको और तेज़ी करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो और तेज़ी कीजिए। तेज़ी करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, संख्या को आप घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसको मिटा देते हैं, देखिए, चलिए मिटा देते हैं सर, हर तरह से आपको तैयारी करके भेजेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, लेकिन आपको सीखना है, घबराना नहीं है। देखिए, आप क्या कीजिए, जब इतना सीख गए तो आपको लिखना नहीं है। देखिए, इसको 5 और 3 से भी काम चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लड़का है, परसेंटेज में आपको आंसर देना है, तो रियल वैल्यू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको 5 और 3 से काम चला सकते हैं। अच्छा बताइए, 5 और 3 नहीं काम चल रहा है तो 50 और 30 से काम चलाइए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको रियल वैल्यू नहीं पूछा, आपको प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें कहा कि इसका 30% क्या हुआ, फेल हुआ, इसका भी 30% क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ 500 का 30% ना निकाल करके 50 का 30% निकाल लीजिए। ठीक है। तो 50 का 30% कितना होगा, 15। आई बात समझ में? 5 दिया कितना होगा, 15, और इसका 30% होगा 9।
आई बात समझ में? इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2509 कितना होगा 24। अब यही पूछा कि बताइए, और टोटल विद्यार्थी यहाँ से जोड़ दीजिए तो 50 और 30 कितना होगा 80। ठीक है, तो कहा कि 24 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। देखिए कुछ तो घटा, कुछ घटा ना, संख्या घट गया, संख्या लिखने में टाइम जाता है ना, तो संख्या तो घट गया। अब बताइए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24 कट जाएंगे, यानी 30% यहाँ से भी आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर और भी टेंशन देता है तो और भी घटा दीजिए सर। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा इसमें औसत वाला थ्योरी लगा दीजिए। चलिए, इसको औसत से देख लीजिए। औसत से देखिएगा सर, तो देखते के साथ आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, पेन उठ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है ना, पेन नहीं उठाने दूंगा। देखिए, अगर औसत लग गया तो इसमें पेन भी नहीं उठेगा। क्या? देखिए समझा देते हैं पहले, उसके बाद कहा कि मान लेते हैं सर ऐसा कि 5 और 3 से काम चल रहा है, तो इसका 30% क्या हुआ, इसका 30%, इसका 30% फेल हुआ होगा, इसका भी 30% फेल हुआ होगा। तो आइए ग्रुप ग्रुप खेलिए, है ना, मैंने आपको बताया था ग्रुप ग्रुप खेलिए, चाहे इसी को इसमें मिलाइए, चाहे इसी को इसमें मिलाइए। तो ग्रुप में आना है तो बराबर वैल्यू लेके आना पड़ेगा, जिससे कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा था कि ग्रुप से जितना भी बाहर जाना है तो ग्रुप का जो नियम है वो नियम को पालन करना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना चाहिए उतना लेके आता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कम बेसी लेके आता है तो औसत में परिवर्तन होगा। तो बताइए सर कि सबको चाहिए 30-30। अब बताइए, 3 व्यक्ति और आना चाहता है, 3 व्यक्ति और आना चाहता है तो कितना लेके आना पड़ेगा? 30-30 लेके आना पड़ेगा, जो कि 30-30 लेके आ रहा है। तो मैंने बताया था कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए ये कितने रह जाएगा? 30%, यानी आपका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा आंसर सही, 30% ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेन लगेगा नहीं लगेगा? कब? जब आप सोच लीजिएगा तब कि अरे यार 30% इसमें भी जा रहा है, फेल होगा, 30% इसमें फेल होगा, इसका मतलब दोनों बराबर आएंगे, ग्रुप में मिलाएंगे तो 30% वो भी लेके आएगा, यानी कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप ऑप्शन एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि एक परीक्षा में राम, है ना, 30 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम 35 अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखिए, यहाँ पर दो तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना, दो कंटेंट आगे देगा, एक कंटेंट में खाली प्रतिशत दे देगा, दूसरे में अंक दे देगा। लेकिन दूसरे दूसरे तरह के टाइप अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये भी कह सकता है कि एक इतना प्रतिशत अंक लाया, इतना अंक से फेल हो गया, फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा इतना अंक लाया, इतना प्रतिशत से फेल हो गया, इतना अंक से फेल हो गया। तो दोनों फेल बराबर फेल या पास बराबर पास करने की कोशिश करना है। हमेशा ऐसे प्रश्नों में पास कीजिए। ठीक है, तो पहली अवस्था में एक राम था, तो राम के लिए कहता है कि राम जो है क्या किया, तो 30% अंक लाया है। ठीक है, 30% अंक ला के 30 अंकों से फेल हो गया, तो मैंने कहा फेल मत कराइए, पास कराइए, तो 30 अंक दे देते हैं इसको तो पास हो जाएगा। आगे आइए, कहता है कि जबकि श्याम को एस मान लेते हैं सुविधा के लिए, कहा कि 35% अंक लाया, तो 35% का मतलब 35% हो गया, और कहा कि 80 अंकों से फेल हो गया, तो 80 अंकों से फेल नहीं होना है, इसको पास कराएंगे तो 80 अंक दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए कि प्रतिशत में अंतर कितने का है, 5% का अंतर है। ठीक है ना, तो 5% बराबर कितना लिखिएगा, तो इधर प्लस में 80 है, इधर जाएगा तो उधर हो जाएगा तो 50। ठीक है, तो यहाँ से 1% बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, 1% बराबर हो जाएगा 10 अंक। तो बताइए 100% बराबर कितना होगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100% बराबर कितना लिख सकते हैं, 10 × 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि कुल पूर्णांक की संख्या कितना है 1000 है, यानी वही पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 1000। आई बात समझ में? तो इस तरह से आसानी से आप डील कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि हमेशा व्यक्ति को पास कराना है, यानी कि पास बराबर पास कराना है। ठीक है, अब देखिए किन्हीं को ऐसा डाउट लगता है, ऐसा डर लगता है, तो आपको मैं एक तरीका दे रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत आज के बाद नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए इसको आप क्या कीजिएगा कि इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। मिटा दूँ ना इसको? चलिए मिटा देते हैं सर। देखिए दूसरे तरीक़ों से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी को सजाना सीख जाइएगा तो आपको आसान हो जाएगा। आज के बाद याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई व्यक्ति मतलब प्रतिशत में अंक प्राप्त कर रहा है और जो फेल हो रहा है ना, वो अंक में क्या हो रहा है, तो अंक में फेल हो रहा है, फिर अगला व्यक्ति भी देखिएगा कि अंक में फेल हो रहा है, तो सेम कंडीशन घटना घट रहा है, यानी कि दोनों व्यक्ति अगर फेल फेल अंक से फेल हो रहा है, कि कोई व्यक्ति 10 अंक से फेल हो गया, कोई व्यक्ति 20 अंक से फेल हो गया, तो जहाँ पर देखिएगा कि 20 अंक और 10 अंक से फेल हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अंकों का जो ध्यान रखना है, उसमें अगर सेम सेम घटेगा तब, है ना, तो सेम सेम घटेगा तो कहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 30 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो 80 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, तो फेल हो गया तो इसका मतलब ये भी फेल है, ये भी फेल है ना, अंकों का क्या है, दोनों फेल फेल वाला है। तो कभी कभी क्या होगा कि अंक वो फेल होगा तो एगो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कहेगा कि 30% अंक लाया और वह पास होने से 20 अंक ज़्यादा ले आया। ठीक है ना, तो वहाँ पर कंडीशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा 2 मिनट का, लेकिन समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए तो आज के बाद याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ कि जब दोनों कंडीशन में फेल हो,
जब दोनों कंडीशन में फेल हो या दोनों कंडीशन में क्या हो, पास हो। ज़्यादा मतलब दोनों कंडीशन में या तो कम कम अंक लाया हो या तो ज़्यादा ज़्यादा अंक ले लाया हो, ठीक है। तो उस अवस्था में आपको फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल अंक निकालना है। क्या निकालना है, अंक, है ना, कितने अंक का पूर्णांक निकालना है। तो याद रखिएगा कि अंकों का, है ना, अंकों का अंतर, अंतर मतलब क्या, दोनों के बीच अंतर, और बटा प्रतिशत अंतर, ठीक है, प्रतिशत अंतर गुना 100। ये चीज़ आप लगा दीजिएगा, अंकों का टोटल संख्या निकल जाएगा कितना अंक का परीक्षा हुआ था, ठीक है। आई बात समझ में। तो आइए इस प्रश्न का जवाब आप इस पर देने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे बनेगा। मिटा देना इसको अब, चलिए इसको मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या कहा कि अंकों का अंतर कीजिए, तो अंकों का अंतर क्या है, देखिए तो 30 है और इधर 80 है, तो दोनों का अंकों का अंतर कितना होगा, 50। और 50 बटा कितना लिखेंगे, प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत यहाँ 30% है और यहाँ कितना है, 35%, तो कितना अंतर होगा, 5, ठीक है। और कहा कि बताइए क्या निकालना है आपको, संख्या, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 100 से गुना करना था। अब आपको देखिए इतने में आंसर आ गया कि नहीं, इसको काट दीजिए, 10 पचे 50, 10 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब बताइए कितना आसान हो गया ना, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो आज के बाद इसको ऐसे ही बनाइएगा। कब, जब ध्यान रखिएगा कि जब फेल बराबर फेल आगे दिया हुआ रहेगा, देखिए 30 अंक से फेल हो गया, ये भी आगे कहा कि 30 अंक से फेल हो गया, अगर ये कहा तो 30 अंक ज़्यादा ले आया, तब वहाँ पर चेंज कर देते, अंतर का जो संख्या है उसका योग कर देते, ठीक है ना, और प्रतिशत का अंतर कर देते, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या का, है ना, एक छात्र ने एक संख्या का 13/11 के बजाय 11/13 से गुना कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि यानी कि प्रतिशत जो मतलब जो गड़बड़ी हुआ है प्रतिशत में, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में ध्यान रखना है कि दो तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। पहले अवस्था में तो ये कहेगा कि सही से गुना करता और गलत से गुना करता, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइन लगा दीजिए, सही से गुना करता तब क्या होता और गलत से गुना करता तब क्या होता। सही से गुना करता तो 13/11 से गुना करना चाहिए था, लेकिन गलती से गुना किया कितना से, 11/13 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, रेशियो डाल दीजिए जिससे कि फ़ायदा हो जाएगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 13 13 169 हो जाएगा, और इधर गुना कीजिएगा तो 11 11 121 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि देखिए यहाँ से पढ़िए कि सही से गुना करता तो 169 से गुना करना चाहिए था, ठीक है, और गलत से गुना किया तो 121 से गुना कर दिया। तो कितना गलती आ गया, देखिए तो गलती कितना आया है, तो पहले त्रुटि निकालेंगे। तो देखिए 169 में से 121 को हटाइएगा तो कितना बचेगा, आपको 48 बचेगा, ठीक है। तो यही 48 जो कहा कि कितना प्रतिशत त्रुटि आया, प्रतिशत त्रुटि पूछा है, तो प्रतिशत मिलाने के लिए ही नहीं पूछेंगे कि 48 जो है ना, कि कितने प्रतिशत त्रुटि हुआ है, तो त्रुटि गुने 100 बटा मूल मान, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, त्रुटि गुना 100 बटा मूल मान। तो त्रुटि कितना है 48 और गुना 100 और बटा मूल मान कौन होगा, ध्यान से समझिए। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि 121 169 से कितना प्रतिशत कम है, कम गया ना, क्योंकि 171 ज़्यादा है और 121 कम गया, यानी गलती वाला निकालना है। तो गलती वाला के लिए क्या करेंगे कि यही पढ़ेंगे कि 121 जो है 169 से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए कितना प्रतिशत कम है, तो ये वाला से नीचे आ रहा है, यानी कि 169 क्या हो जाएगा, नीचे। अब इसको भागा दीजिएगा सर, तो भागा देने के लिए देखिए लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि ये हो जाएगा 4800, ठीक है, और बटा 169 से आपको भागा देना है। तो देखिए 3 से लगाइएगा तो ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना, तो 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है। तो पहली अवस्था में जब 2 से लगाइएगा तो ऑप्शन में चेक करते जाइए कि 2 से पहली अवस्था में कहाँ लगाया गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ही बार में आपको पकड़ा रहा है कि 2 से लगने वाला संख्या ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपको ज़्यादा गुना करने की, भागा करने की आवश्यकता भी नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। समझ रहे हैं, पूरा नहीं कटेगा, यानी कि 28.402 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या होगा, 28.4, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के प्रश्नों में, याद रखिएगा, है ना। देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 15 लीटर के घोल में 40% क्या है, चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए चीनी से संबंधित है ना, घोल से संबंधित आपको प्रश्न दे सकता है एग्जाम में। तो आइए देखिए इसको हम बहुत सरल तरीक़ों से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। 15 लीटर का क्या है, एक घोल है, इसमें कहा कि 40% क्या है, चीनी। अच्छा एक बात बताइए कि 15 का 40% आप निकालिएगा तो कितना होगा, तो 15 चौके 60 यानी कि 6 लीटर, है ना। 6 लीटर क्या है, चीनी है। आई बात समझ में। तो जब 6 लीटर चीनी है, अब कहा कि इस घोल में 3 लीटर पानी मिला देते हैं। जब 3 लीटर पानी मिला देंगे सर तो कितना लीटर घोल हो जाएगा, 18 लीटर। लेकिन ध्यान रखिए सर कि
चीनी की मात्रा क्या है, सेम, यानी चीनी की मात्रा तो हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि चीनी जितना पहले घोल में था चीनी आज भी उतना ही है। ठीक है, तो बढ़ा क्या, तो बढ़ा पानी की मात्रा, तो पानी की प्रतिशतता में चेंजिंग हो सकता है, चीनी की प्रतिशतता में भी चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन चीनी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सर, मात्रा और प्रतिशतता दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो किन्हीं को मन में लगेगा सर चीनी में प्रतिशतता में कोई कमी तो हुआ नहीं, तो यही आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन गलत है बाबू। याद रखिए कि जब आप घोल की संख्या बढ़ाते हैं, यानी घोल की मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा। देखिए, तो इसमें 3 लीटर जब पानी मिला दिए थे तो घोल हो गया 18 लीटर, समझ रहे हैं। कभी कभी कहेगा 10 लीटर पानी मिला दिए तो घोल और बढ़ जाएगा। तो जब घोल बढ़ेगा सर तो उसमें चीनी की प्रतिशतता भी तो घटती जाएगी ना, लेकिन मात्रा नहीं घटेगा। मात्रा 6 लीटर आज भी है, अगर 10 लीटर पानी मिला भी देंगे तब भी 6 लीटर ही रहेगा चीनी, ठीक है। और अगर 50 लीटर भी पानी इसमें मिला देंगे तब भी आपको जो घोल में चीनी की जो मात्रा होगा वो 6 लीटर ही होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि 6 18 का कितना प्रतिशत है ना। तो 6 18 का किस में आ रहा है, 18 में, तो 18 नीचे जाएगा, प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना कीजिए। इतना समझाने का मतलब मेरा यही होता है कि कभी भी आप फोल्ट ना करें सर, गलती नहीं करें, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 6×3 = 18 कटेंगे, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएंगे, 3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए के बराबर होगा। कहीं कहीं आपको इसी को पूर्णांक में देखने को मिल सकता है, 33.1/3%। तो आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन के अनुसार देख करके मारना है, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरह के प्रश्नों में, है ना। इस तरह के प्रश्न जहाँ भी आए तो आप आसानी से सोचने की कोशिश कीजिएगा कि चीनी की प्रतिशतता में क्या होगी। चीनी की प्रतिशतता में कमी हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है, लेकिन चीनी की जो मात्रा है आज भी वही रहेगा और आगे भी वही रहेगा। जब हम घोल में किसी अन्य चीज़ को मिला रहे हैं तो, ठीक है, चीनी नहीं मिलाएंगे तो चीनी की घोल की मात्रा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए, है ना, इतना ही देखेंगे, है ना। और आपका प्रतिशत से जो भी संभावित प्रश्न एग्जाम में आ सकता है इससे बेसी नहीं आएगा सर। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, टेस्ट सीरीज देख लीजिए तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर। फिर हम आपके लिए लेकर के आते हैं अगले चैप्टर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।